Assalamualaikum students of 7th class. Hope so you are all fine students. हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। आज हम उसकी पेज नंबर 121 के टॉपिक 11.3.3 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। लास्ट टाइम हमने वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। हमने बताया था कि वोल्टेज जो है वो काज ऑफ करंट है, यानी अगर वोल्टेज हो तो करंट पैदा हो सकता है, अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट पैदा नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में हमने वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस का नाम भी दिया था। उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली करंट के रास्ते में रुकावट को कहा जाता है, कि करंट जो है वो कितनी रुकावट को फेस करते हुए फ्लो करता है किसी भी वायर में से। तो हम देखते हैं कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। अ मैथमेटिकल इक्वेशन शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, एक फार्मूला है, एक रिलेशनशिप है, आप इसको यूज़ करके वोल्टेज और रेजिस्टेंस के आपस के ताल्लुक को वाज़े कर सकते हैं। इसे हम ओहम्स लॉ कहते हैं, दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस बराबर होती है वोल्टेज ओवर करंट के, यानी यहाँ पे अगर देखें आप I को राइट से लेफ्ट पे डिवाइड करवा दें, V ओवर I राइट कर दें, तो दैट इज इक्वल टू R। R क्या है रेजिस्टेंस, V क्या है वोल्टेज और I क्या है करंट है। The above equation shows that the resistance is equal to the voltage divided by the current, यानी रेजिस्टेंस इसके बराबर होती है अगर हम टोटल वोल्टेज को टोटल करंट पर डिवाइड कर दें। इट इज़ कॉल्ड ओहम्स लॉ। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ कहते हैं। In 1827, a German scientist George Simon Ohm discovered the relationship between the voltage and resistance in an electric circuit. 1827 में जॉर्ज साइमन ने सबसे पहले इस रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसने बताया था कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों का एक दूसरे के लिहाज से बिहेवियर बार बार तब्दील होता रहता है, और इसे ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिक सर्किट्स को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पेज नंबर 121 पे टॉपिक है 11.4 मेजरिंग करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, यानी कि करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इनकी पैमाइश किस तरह से की जा सकती है। फॉलोइंग मीटर्स आर यूज टू मेजर करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में से जब करंट गुजरता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस उसमें पैदा होती है, तो उनको बाकायदा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पता चला सकते हैं कि किसी सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है और कितना वोल्टेज करंट गुजारने में मदद दे रहा है। उसके बाद सर्किट में रेजिस्टेंस यानी रुकावट कितनी है, उसके लिए हम डिफरेंट जो है वो मीटर्स को यूज़ करते हैं। एन एमीटर इज़ द डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है, वो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज सो दैट द फुल करंट पासिस थ्रू इट। एमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है, यानी कि दो हमने मेथड पढ़े थे सर्किट कनेक्ट करने के, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। जबकि एमीटर जो है, एमीटर वो डिवाइस जो करंट को मेजर करती है, इसको हमेशा सर्किट में सीरीज़ में जोड़ा जाता है ताकि सर्किट में जितना करंट गुजर रहा है वो सारा का सारा एमीटर पर शो हो सके। एन एमीटर डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ द करंट इन अ सर्किट बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। हर डिवाइस की अपनी अंदरूनी रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से वो करंट को थोड़ा सा ड्रॉप करके इजीली मेजर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एमीटर है ये ऐसी डिवाइस है जिसकी अपनी अंदरूनी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? ताकि सर्किट में जितना भी करंट गुजर रहा है उसको वो सारे के सारे को आसानी से और एक्यूरेटली दुरुस्तगी के साथ मेजर कर सके। नेक्स्ट है अ वोल्ट मीटर इज़ द डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। हमने वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा था, और वोल्ट मीटर वो डिवाइस है, वो आला है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को किसी भी सर्किट में मेजर कर सके, पैमाइश कर सके उसकी। इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। अब वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू अ वोल्ट मीटर बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब जो वोल्ट मीटर है इसकी अंदरूनी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये करंट को तो नहीं मेजर कर सकता लेकिन वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करता है। अ मल्टीमीटर कैन मेजर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड स्मॉल करंट्स। मल्टीमीटर जो मल्टी का वैसे तो हम पढ़ते हैं ना, मतलब कि बहुत सारी, मल्टीमीटर यानी कि बहुत सारी रीडिंग्स लेने वाला जो आला है वो क्या कर सकता है, मल्टीमीटर क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज को भी मेजर कर सकता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है। यानी ज़्यादा करंट को तो एमीटर ही मेजर कर सकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत करंट सर्किट्स में फ्लो कर रहा होता है उनको मेजर करने के लिए मल्टीमीटर को इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिकल पावर। All electrical devices such as fans, blenders, computers, etc. convert electrical energy into other form of energy। यानी जितने भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी में तब्दील करते हैं। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हम पढ़ चुके हैं, कुछ आगे चल के अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस तरह की मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो तब्दील होती है इन डिवाइसेस के जरिए। इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द रेट एट विच अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, ये वो रेट है जो कि एक डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करती है। इट्स यूनिट इज़ वाट। हमेशा इलेक्ट्रिकल पावर को वाट्स में मेजर किया जाता है। अब वाट के आगे यूनिट्स हैं कौन कौन से, किलोवाट आर, ठीक है। पहला जो यूनिट है वो क्या है, किलोवाट आर, के डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स शोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी यूज़ ड्यूरिंग 1 मंथ। इलेक्ट्रिकल बिल्स में हमेशा क्या होता है कि जो एक महीने में आपने बिजली इस्तेमाल की गई होती है वो अमाउंट शो हो रही होती है उस पर। इट इज़ टेकन एज किलोवाट आर। अब उन जो बिल्स हैं उन पर जो एनर्जी यूज़ आपने की होती है वो हमेशा किलोवाट आर में मेजर की गई होती है और उसे लिखा भी किलोवाट आर में ही जाता है। 1 किलोवाट आर इज़ 1 यूनिट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो बिजली के मीटर आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनका जो है वो पहला यूनिट है। 1 किलोवाट आर kWh इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड ऑफ व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट वर्क्स फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आर यूनिट कब इस्तेमाल किया जाता है, असल में ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो घरों में बिजली के जो आलात हैं वो 1000 वाट के हों और वो क्या करें, 1 घंटे में जितना भी वर्क डन परफॉर्म करते हैं, जितनी भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं, उनको मेजर करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन जो 2 पेजेस की मैंने थोड़ी सी आपको रीडिंग करवाई है, इनको अच्छे तरीके से आप रीड करें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।